स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज फ्रॉम अंश स्टूडियो। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारा एल्बम का सॉफ्टवेयर देखा और उसके बाद जो समस्या आया था एल्बम में फ़ोटो फिनिशिंग का, तो आप लोग के बोलने के अकॉर्डिंग यानी लगभग लाखों लोगों ने बोला है कि मेरे को ना फ़ोटो टच का काम करा दो। तो हमने एक एक्सपर्ट फ़ोटो टच के नाम से सॉफ्टवेयर मार्केट में दिया। उसको लोग काफ़ी पसंद किए। अभी एक मार्केट में समस्या आ रही है कि आप लोग जो फ़ोटो को जैसे बाहर किसी को सिलेक्शन के लिए देते हैं तो वो फ़ोटो चोरी हो जाती है, जिसके अंदर ना हमारा जो पैसा जनरेट होने वाला सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ रहा है। यानी सिंपल सा बात करें तो फ़ोटो जो हम सिलेक्शन के लिए देते हैं तो लोग चोरी कर लेते हैं और कहते हैं कि आपका जो फ़ोटो है वो अच्छा नहीं है और बहुत अच्छा से सूट नहीं है और पैसा आपका रुक जाता है। तो काफ़ी लोगों ने सलाह दिया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो फ़ोटो अगर हम सिलेक्शन के लिए दे भी देते हैं तो वो फ़ोटो कॉपी ना हो और वो लोग सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के टाइम ही वो लोग ये भी बता दें साथ में कि ये जो आदमी है ये मेरा चाचा है और ये आदमी जो दूसरा आदमी जो है ये मेरा मामा है। जैसे क्लोज फैमिली का जो है वो नाम लिख के आ जाए, जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाए ताकि हम जब एल्बम को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जिसका भी जो अच्छे लोग हैं, जो फैमिली के क्लोज लोग हैं, उसका जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि अगर मामा का फ़ोटो है तो हमें लगता है कि उसको जूम करके दिखाना चाहिए तो हम वो कर ले, और कोई भांजा का फ़ोटो है, कोई आपका भाभी का फ़ोटो है, इस टाइप से कोई भी फ़ोटो जो फोकस देके उस पर लिखा गया है तो वो उसको हम जूम कर सकते हैं। तो इसी को लेके एक नया सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है जो कि आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कैसे उसको चलाना है और कैसे उसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एक्सपर्ट फ़ोटो सेलेक्टर। एक्सपर्ट फ़ोटो सेलेक्टर का मतलब है ये क्या करेगा, अगर आप पार्टी को फ़ोटो फुल रेजोल्यूशन में भी दे देते हैं तो वो पार्टी क्या करेगी, वो फ़ोटो को ओपन करेगी और उसको क्या है, फ़ोटो को ओपन करेगी और उसमें चेक लगाने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप लोग के फ्लोर पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कंप्यूटर में कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो जैसे मेरे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि एक्सपर्ट फोटो सेलेक्टर को ये हैंड सा एक आइकन बना होगा जिसके ऊपर उंगली से ऐसे करने का ऑप्शन होगा। तो इसको जैसे क्लिक किया आपने, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये लोड होगा और यहाँ पे डेवलप बाय अंश स्टूडियो आप लोग को नजर आएगा। मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग को मेन स्क्रीन पे नजर आएगा। तो ये वाला स्क्रीन फ्रंट होगा, ठीक है, मेन स्क्रीन होगा। अब कुछ फोटोग्राफ्स हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हमने पहले से यहाँ पे रखा हुआ है मैरिज का, जैसे आप लोग भी रखते हैं, जैसे 100 फोटो, 200 फोटो, 500 फोटो, उससे कोई इशू नहीं है। आपको फोटो एक जगह अपने रख लेना है। अब मैं पार्टी को ये फोटो देता हूँ तो क्या होता है, वो कॉपी हो जाता है। चाहे वो लोग चालाकी से ना कह देते हैं कि आपका पेन ड्राइव चला नहीं और अपना एल्बम खुद से बनवा लेते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आपका 1-1.5 लाख का बुकिंग है, मान लीजिए सिनेमेटिक फोटोग्राफ्स आपने फोटोग्राफी करवाया है और वो फ़ोटो आप, कोई पार्टी कहता है कि अभी पैसा मेरे पास है नहीं, आप फ़ोटो दे दो सिलेक्शन करने के लिए, जैसे आपने दिया वो कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा पेन ड्राइव नहीं चला, चाहे दिस दैट बात करते हैं और क्या करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो एल्बम खुद से दूसरे थर्ड पार्टी से बनवा लिया, यानी कि फ़ोटो उसको मिल गया तो वो बना लेगा कहीं भी। तो उसको ही लेके ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। जैसे फ़ोटो आपने देखा और ये जो मेरा मेन पैनल है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऐड फोटो का। ऐड फोटो करेंगे, इसको चलाने का जो सिस्टम है, ऐड फोटो किया, जहाँ भी आपका लोकेशन है जो फोटो का हमने सेलेक्ट किया फोटो और ओके कर दिया। अब देखिए ये सारे फोटो को इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन ऐड फोटो का था जो कि हमने ऐड करा दिया, और दूसरा ऑप्शन जो जनरेट का ऑप्शन है, ये जनरेट करने का ऑप्शन है, उसमें बोलेगा कि फ़ोटो का जो साइज़ आप बना रहे हैं, क्या उसमें जो साइज़ है जो 50% कम करना है या और कम करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 40% कम करना है, 30% कम करना है, मतलब ये साइज़ जो है छोटा कर देगा, जिसके थ्रू आपको भेजने में, जैसे आप व्हाट्सअप से भेज दीजिए, गूगल ड्राइव से भेज दीजिए, तो उसको आप आराम से भेज सकते हैं। फुल रेजोल्यूशन में मैं चाहता हूँ कि 50% साइज़ के थ्रू हमारा EXE जनरेट हो जाए। और EXE क्या होता है, जैसे हमने सिंपल सा ओके किया, ठीक है, और ये बोल देगा कि पहले फाइल सेव कर लो जो कि पार्टी को देना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे फोटोग्राफ्स है उसी के अंदर, यानी जैसे डेस्कटॉप से मैंने फ़ोटो लिया तो मैं उसी के अंदर ये अपना EXE भी डिज़ाइन कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मेरा एक
सूरज PHOTO लिख दिया। ठीक है, सूरज फोटो के नाम से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सिंपल सा, मैंने फोटो उठाया और जनरेट किया तो ऑप्शन बोला कि भाई कहाँ पे इसको सेव करना है, तो मैंने सूरज फोटो के नाम से सेव कर दिया। अब मेरा जो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो पूरा प्रोसेसिंग में लेके और उस फाइल को यानी पूरे फोटो को ना एक EXE जनरेट कर देगा, जो कि हर एक कंप्यूटर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस EXE को आप फॉरवर्ड कर देते हैं कस्टमर के पास, तो वो क्या करेगा, EXE कहने का मतलब कि देखिए जैसे ये वाला मेरा फोटो जनरेट कर दिया, जनरेट करा तो गया कहाँ, जहाँ पे मैंने सेव करा। इसको जब सेव किया आपने तो यहाँ पे एक EXE बन गया। ठीक है, बस इतना ही काम है सॉफ्टवेयर का। उसके बाद इसको मैं एक बार के लिए बंद करता हूँ और ये जो फाइल है इसको कॉपी करके, ये दोनों फाइल आपको या तो व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू आपको अगले को यानी पार्टी को सिलेक्शन के लिए, चाहे वो आपका पास में है, पड़ोसी है तो पड़ोसी में दे दीजिए, चाहे वो इंडिया से बाहर है चाहे इंडिया में है, कहीं भी इस फाइल को, दोनों फाइल को पहुंचा दीजिए। जैसे एक बार आप लोग को दिखा दूं, ये टोटल फाइल का जो साइज है, ये प्रॉपर्टी में अगर देखेंगे तो ये जो टोटल फाइल का साइज है ये 50 MB का फाइल है, और हमारा सॉफ्टवेयर उसको जो है कंप्रेस करके 5 MB में कन्वर्ट कर दिया। 5 MB जो कन्वर्ट कर दिया तो ये फाइल हमें सिंपल सा कॉपी करना है। मान के चलिए कि हमने जिसको भेजा है वो अगला डाउनलोड किया, और यहाँ पे डाउनलोड के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर हमने मान लीजिए भेजा हुआ है, वो डाउनलोड करके यहाँ पे चेक करेगा। तो इसको जो है फोटो से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, फोटो पूरा मास्टर फोटो आपके पास है, आपने एक EXE बनाया, वो फॉरवर्ड किया है पार्टी को। डाउनलोड करने के बाद आपको 2 फाइल यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे एक तो सूरज फोटो लिखा रहेगा, तो इसको क्या करना है, आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही के साथ ही आपका जितना भी फोटोग्राफ्स है इसके अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब पार्टी को क्या करना है, मतलब जो क्लाइंट को भेजा हमने उसको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सबसे पहले वाला, यानी कहीं भी आपने जैसे फोटो मान लीजिए हम देख रहे हैं और मेरे को लगता है स्टार्टिंग में जाना है, तो ये वाला क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाला फोटो आपको दिखाई देने लगेगा। सबसे फर्स्ट वाला फोटो जैसे दिखाई दे रहा है, अब हमें क्या करना है कि ये फोटो एक एक करके मैं चेक करता हूँ। सपोज ये वाला फोटो का एंगल सही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक फोटो सेलेक्ट किया तो यहाँ आपको दिखाई देगा, फिर वैसे ही करके आपको एक एक करके अपने फोटोग्राफ्स को, जो आपको अच्छा फोटोग्राफ्स लगे उसको, यहाँ पे जैसे फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे एक ऑप्शन है, हमने मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे इस फोटो के ऊपर मान लो BHABHI जैसे भाभी लिखना है, सब हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ सेलेक्ट कर दिया, तो ये फोटो भाभी के नाम का भी आपका बन के आएगा जब आप इसको निकालेंगे फोटोग्राफ्स को। यहाँ से फिर एरो किया, फिर आगे गए, फिर आगे गए, मान के चलिए ये फोटो मेरे को समझ आता है, यहाँ पे जैसे GIRL लिख दिया, गर्ल लिख दिया, सपोज आपने इसको भी चेक कर दिया, ये आ गया। फिर तीसरे की बात करें, ऐसे करके आपको पूरे फोटो पे या तो चेक लगा लीजिए, नहीं तो आपको नाम साथ में लगाना है तो नाम लिख के लगा दीजिए। ऐसे करके एक एक फोटो को हम चेक करेंगे। और एक फीचर हमने लगा रखा है कि अगर आपका रोटेशन वाला कोई फोटो है, सपोज इधर वाला मान के चलिए एक फोटो है, जो कि कोई फोटो जैसे ये फोटो है, सपोज राइट साइड की तरफ फोटो ये है, जैसे कैमरा मूवमेंट करके आपने शूट किया है तो फोटो कुछ ऐसे आता है, लेकिन इसको भी अगर सीधा करके आपको देखना है तो यहाँ रोटेशन हमने लगा रखा है, जिसके थ्रू ये वाला बटन लेफ्ट के तरफ रोटेशन करेगा और ये वाला बटन जो है राइट के तरफ रोटेशन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, चेक करके यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, अगर अच्छा फोटो है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे टोटल फोटोग्राफ्स में से जो भी आपको अच्छे फोटो हैं उसको चेक लगाना है और सेलेक्ट करना है। जैसे ये फोटो अच्छा लगा, ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे जनरेट का एक ऑप्शन है, ये आपको जनरेट करना है, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड फोटो, ये क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि वो जो फाइल सेव कर रहे हैं आप, तो किधर करना है, तो कोशिश कीजिए जहां पे भी हमारा फोटोग्राफ्स है, ये पार्टी के ऊपर है, कहाँ पे सेव करना है, वो क्या करेगी, ये फाइल को सेव करेगी। ये आप लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप सेलेक्ट करके कहीं भी फाइल सेव कर लीजिए और उसको मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दीजिए, चाहे गूगल ड्राइव के थ्रू सेंड कर दीजिए। तो आपको जैसे मैंने बता रखा है, आपको डेस्कटॉप पे जैसे मैंने मान के चलिए डाउनलोड में पार्टी ने किया, तो उसी पे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन फाइल जनरेट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए सूरज, ये लिख दिया उन्होंने और सेलेक्ट लिख दिया,
ये सेलेक्टेड आपने लिख दिया, फोटो भी साथ में लिख देता हूँ कि ये हो गया कि मेरा सेलेक्ट किया हुआ फोटो है, इसको आपको एल्बम बनाना है। तो ये बहुत फास्ट जो है ये सेव करके ओके कर देगा और ये पार्टी का इतने के बाद ही काम खत्म हो जाता है, जो कि यहाँ पे एक फाइल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइल आ जाएगा और इसके साथ फाइनल ये वाला आ जाएगा। तो पार्टी को क्या करना है, सिंपल से ये वाला फाइल जो इंफॉर्मेशन वाला है, ये वाला आपको पार्टी से मंगा लेना है। जब भी आप मंगा लेंगे फोटो, जैसे ये फोटो, ये दोनों तो हमने पहले दिया था, पार्टी ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये 2 फाइल आया, तो इसको कॉपी करके या तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजेगा डॉक्यूमेंट बना के, नहीं तो मेल के थ्रू आना है तो मेल के थ्रू आ जाएगा। जैसे मेरे पास आया तो मैं इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरे फोटोग्राफ्स हैं टोटल जो फाइनल फोटोग्राफ्स है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, ये वाला कुछ भी नहीं रहेगा, एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला फोल्डर हमने ये वाला फाइल बनाया था पहले, तो ये दिया था क्लाइंट को और क्लाइंट से मिला हुआ फाइल हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ये 2 फाइल आएगा, यहाँ पे हमने रख दिया। रखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद वो जो पार्टी का दिया हुआ फाइल, इंफॉर्मेशन फाइल जो है, उसको ओपन करना है। यहाँ से इंपोर्ट सिलेक्शन फाइल लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट मेन फोटो फोल्डर, मतलब जहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ से मैंने बनाया था सारा चीज, तो यहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे जो है क्लाइंट सिलेक्शन इंफॉर्मेशन फाइल, यानी पार्टी जो आपको इंफॉर्मेशन फाइल दी हुई है, ये आपको सेलेक्ट करके ओपन कर दिया और ओके कर देना है। ओके करते के साथ ही ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये आपको डायरेक्ट एक फोल्डर जनरेट कर देगा। इसके अंदर ये बता देगा कि इतने फोटोग्राफ्स आपके आए हुए थे, अगला सेलेक्ट करा हुआ था, और ये वाला एक फाइनल कमेंट आ जाएगा। इसके ऊपर लिखा रहेगा कि यहाँ पे जो हमने लिखा था, इस फोटोग्राफ्स का, ये जो फोटोग्राफ्स है ये भाभी वाला है, ये जो फोटोग्राफ्स का नंबर है ये गर्ल वाला है। तो चाहे इसको अपने अकॉर्डिंग जूम करना है, जैसे एल्बम बनाने में कितने लोग रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि आप फैमिली का नाम बता देना ताकि मैं एल्बम बनाऊंगा, तो उसको फोकस में रख के काम किया जाए। तो इस टाइप से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस फोटोग्राफ से एल्बम आप बना लीजिए और अपना सारा काम, ये फोटो ना चोरी होगा ना कुछ होगा, दोबारा आपके पास आया, आप ही इसको खोल पाएंगे, आप ही इसको इंपोर्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और पार्टी को पास जो रहेगा, जो हमने पार्टी को दिया हुआ था, जैसे ये वाला, तो ये फाइल, ये खाली फाइल है ना कि ये फोटोग्राफ्स है। इतने से पार्टी क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी और सेलेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन खाली इसको सेव करके दे देगी। तो जो फोटो आपने दिया वो आपके पास मास्टर फोटो है, पार्टी को जो गया वो EXE गया, वहां से सेलेक्ट हुआ, फिर आया तो मास्टर फोटो आपसे सिलेक्शन हो गया, यानी जिससे हमने बनाया था उसी से उसको सेलेक्ट करवा देंगे। तो अब क्या करेंगे, जब फोटो हमने खोला, पार्टी ने मेरे को दे दिया इंफॉर्मेशन फाइल, तो हमें क्या करना है, फोटो सेलेक्टर को फिर से दोबारा ओपन करना है, क्योंकि ये प्रोसेस में मान लीजिए टाइम लग गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, जितने देर में पार्टी को लगता है वो अपना निकालेगा और मेरे को वो इन्फॉर्मेशन निकाल के जब जब उसको फुर्सत मिले वो करा लेगा। यानी पार्टी अगर चाहता है कि चलो जी मैं दिल्ली में हूँ, वो सेलेक्ट कर लिया, अब वही फाइल अगर दूसरे जगह भेज दिया अगला, तो वो फाइल से उसका जो घर वाले भी सेलेक्ट करके फिर इंफॉर्मेशन एक ही जनरेट होगा, वो भी उसके दोबारा भेज देंगे तो वो मेरे को भेज देगा। तो जैसे मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑप्शन मैंने यूज़ किया था, तीसरा ऑप्शन ये पार्टी जब फोटो दे देगी, यानी सेलेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन फाइल दे देगी तब का है। तो इसमें क्या करना है, इंपोर्ट सिलेक्शन फाइल लिखा हुआ रहेगा, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, सेलेक्ट मेन फोटो फोल्डर, मतलब जहां पे आपका फोटो रखा हुआ है वो फोल्डर सेलेक्ट करना है, और नीचे जो लिखा है क्लाइंट सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन फाइल, जैसे मैं बोला कि पार्टी क्या करेगी, इंफॉर्मेशन फाइल देगी, तो इंफॉर्मेशन फाइल हमने भी रखा है। तो सिंपल सा जैसे फोटो को क्लिक करेंगे, जहां भी आपने फोटो सेलेक्ट कर रखा था उसके अंदर इंफॉर्मेशन फाइल रहेगा, जिसका नाम हमने सेलेक्टेड फोटो इंफॉर्मेशन लिखा था, पार्टी ने लिख के दिया था। इसको क्या करा, मैंने ओपन किया और जैसे ओके करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर 1 सेकेंड में क्या करेगा, उस पूरे फोटो को एक गैलरी में डाल देगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं,
यहाँ पे मेरा फोटो के अंदर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक फोल्डर आ गया यहाँ पे जिसमें लिखा रहेगा सेलेक्टेड फोटो। ये 10 का 10 फोटो जो भी हमने सेलेक्ट करा था वो आ गया और आने के बाद पूरा फोटो से कोई मतलब नहीं, इस फोटो से वो कॉपी कर दिया, एक नया फोल्डर जनरेट कर दिया। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल काउंटडाउन दे दिया जिसके अंदर वो फोटो का नंबर और प्लस जो भी हमने लिखा था टेक्स्ट, यानी एक के ऊपर हमने ये नंबर पे हमने गर्ल लिखा है, दूसरे नंबर पे हमने भाभी लिखा था, तीसरे नंबर पे हमने ब्रदर लिखा था। तो ये सारा डिटेल्स के साथ वो नंबर के साथ आपको आ जाएगा, जिसके थ्रू आप अगर एल्बम बनाते हैं यानी सेलेक्टेड फोटो में से जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इसका लड़के का भाभी है, कौन सा उसका मेन फोटो है, कौन सा मदर है, कौन सा ब्रदर है, कौन सा पापा है, कौन सा डैडी है। तो ये सारा जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया तो एल्बम जब बनेगा तो वो बहुत हाई क्वालिटी का बनेगा और इसमें ना ही कोई कॉपी करेगा ना ही कुछ कर सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फोटो सिलेक्शन जो सॉफ्टवेयर है इसका जो नाम है हमारा एक्सपर्ट फोटो सेलेक्टर नाम है। इसको आप लोग यूज़ कीजिए और फोटो को चोरी होने से बचाइए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम नया नया सॉफ्टवेयर आप लोगों को बना के देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।